अब होगा उमेश पाल हत्याकांड का हिसाब। आरोपियों सुन लो, आ गया बाबा का बाहुबली। तुम्हें मिट्टी में मिलाने आ गया है योगी का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश जहां की कानून व्यवस्था का लोहा पूरे देश की जनता मानती है, यूपी में कानून का हंटर जब चलता है तो अच्छे से अच्छा अपराधी पनाह मांग जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हत्याकांड कर अपराधियों ने योगी सरकार को चुनौती देने की कोशिश की तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी ही नहीं, उनकी पुश्ते तक कानून हाथ में लेने से खौफ खाएंगे। योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यह बात न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि प्रदेश में विपक्षी पार्टियां तक जानती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या मामले में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों ने जब यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तब सीएम योगी ने विधानसभा में ही प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। योगी का यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, उनके गुस्से की ताप भी अब अपराधियों को झुलसा रही है। और अब इसी प्रयागराज के अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर मैदान में उतर आया है। पुलिस की ओर से जांच चल रही है। प्रयागराज कमिश्नरेट और एटीएस की टीम ने हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर तक कर दिया है। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो रही है। बुधवार को प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर एक्शन में दिखा। सभी 13 आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आरोपियों के घर के पास बुलडोजर पहुंच भी चुके हैं। प्रयागराज में बुलडोजर चलाने की तैयारी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपियों के घर के बाहर बाबा का बाहुबली पहुंच चुका है। वहीं पहली कार्रवाई के तौर पर जफर अहमद के घर पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई को पूरा कराए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन में आ गया है। बुलडोजर एक्शन पर पिछले दिनों काफी सवाल खड़े किए गए थे। वहीं प्रयागराज हत्याकांड के बाद विपक्षी दलों की ओर से इस मामले में सवाल खड़े किए जा रहे थे। बुलडोजर के प्रयागराज की सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब प्रयागराज की जनता ने राहत की सांस ली है और अब यह कहा जा रहा है कि सुन लो उमेश पाल के हत्यारों, अब तुम्हारा होगा हिसाब। आरोपी कोर्ट में सरेंडर की तैयारी। पुलिस की कार्रवाई के बीच दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। न्यूज चैनल की रिपोर्ट की माने तो असद प्रयागराज या फिर कौशाम्बी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह एनकाउंटर का खौफ बताया जा रहा है। योगी सरकार ने प्रयागराज हत्याकांड को जिस गंभीरता से लिया है, जो आरोपी प्रयागराज की सड़क पर बम और गोलियां बरसाते दिखे थे, आज छुपते फिर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई का खौफ इस कदर है कि अब यह सरेंडर करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज में असद अहमद को देखा गया। उमेश पाल उनके पिता अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे और इस मामले में उनकी गवाही के बाद सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई है। उमेश पाल की हत्या को योगी सरकार के कानून के राज पर सवाल के रूप में देखने की कोशिश क्या की गई? सरकार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ गई। प्रयागराज की घटना के बाद जिस एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल दोनों पर सवाल उठे थे, दोनों को एक्शन में ले आया गया है। मर्डर केस के एक आरोपी असद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले के आरोपियों की पहचान कर उनका एनकाउंटर कर सकती है और इस स्थिति में हत्याकांड के आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई। मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी साजिश। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि सोमवार को मुठभेड़ में मारा गया अरबाज पुत्र अफाक 50,000 का इनामी अपराधी था। इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस मुठभेड़ में एसएचओ को चोट आई है। इस दौरान उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। बताया कि हत्याकांड की साजिश मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में रची गई थी। साथ ही यह भी बताया कि वारदात में शामिल एक साजिशकर्ता सदाकत खान पुत्र शमशाद खान को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वो गाजीपुर का रहने वाला है और एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है, जो कि मुस्लिम हॉस्टल में रह रहा था और उसी के कमरे में यह पूरी साजिश रची गई। एनकाउंटर में मारा गया अरबाज।
हत्याकांड में एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में हुआ। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज को पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी चलाता था और उसके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी उसी के ऊपर था। अरबाज उनके बेटों की सुरक्षा का काम करता था। इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। अरबाज ने पहले शूटर्स को उमेश पाल की कार के पहले उतारा, फिर तेजी से गाड़ी दूसरी तरफ लेकर आया, जिसमें बैठकर शूटर वारदात के बाद वहां से फरार हुए थे। अरबाज घटना के वक्त कार से बाहर नहीं उतरा था। वो प्रयागराज के सल्लापुर का रहने वाला था। आरोपियों की तलाश में लगी 10 टीमें। उधर स्पेशल टास्क फोर्स की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही। इसी बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर के पास से सफेद रंग की क्रेटा कार बरामद हुई। बदमाश गोलियां बरसाने के बाद इसी गाड़ी में फरार हुए थे और एक गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने क्रेटा कार को जब्त कर लिया। यह कार अतीक अहमद के घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली। सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर कार को अतीक अहमद के घर के पास छोड़कर फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के थे। पुलिस दबाव के चलते हत्यारे प्रयागराज छोड़कर ना भाग जाएं, इसीलिए जिले के हर सीमा पर चेकिंग भी बढ़ा दी गई। एसटीएफ लखनऊ ने प्रयागराज में डाला डेरा। लखनऊ के एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की छानबीन में लगी है। उधर यूपी पुलिस ने गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से भी पूछताछ की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही हत्याकांड की साजिश रची थी। अतीक के करीबी प्रॉपर्टी डीलर के डील में उमेश पाल लगातार अड़ंगा लगा रहा था। यूपी एसटीएफ को घटनास्थल से कई अहम सुराग भी हासिल हुए।